एक हफ्ता हो चुका है एकाकी का फाइनल चैप्टर आए हुए और भाई लोगों के क्या रिएक्शन बदल गए है ना। जब एकाकी का पहला एपिसोड आया था तो उसे काफी क्रिटिसिज्म मिला था और फैंस को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लोग ये सोच रहे थे कि आशीष भाई ये क्या बना दिया, हमने 2 साल वेट किया और हमें ये देखने को मिल रहा है। जोक्स काम कर नहीं रहे थे, ह्यूमर बिल्कुल आउटडेटेड लग रहा था, बिल्कुल 2016 वाला, और कॉमेडी डायलॉग्स भी एग्जैजुरेटेड लग रहे थे। पिंकू नाम के लोग दूसरों के नाम पे कमेंट ना ही करे तो अच्छा है। मतलब ओवरऑल लोगों को आउटडेटेड फील हो रहा था, लेकिन ये चीजें फाइनल चैप्टर तक आते आते पूरी बदल गई। जो लोग बोलते थे उन्हें ये सीरीज इतनी खास लगी नहीं, उन्हें पसंद नहीं आ रही, अब वो बोल रहे क्या बढ़िया था। तो आओ बात करते हैं एकाकी ने ऐसा क्या किया कि जिन फैंस को ये सीरीज पसंद नहीं आ रही थी अब वो उसकी तारीफ कर रहे। What went right with एकाकी? ओके, सो पहला रीजन जो मुझे लगता है जिसने ऑडियंस के ओपिनियन को चेंज किया वो है एकाकी का प्लॉट। मतलब मानना पड़ेगा आशीष ने क्या ऑडियंस का काटा है। जब तुमने एकाकी का ट्रेलर देखा होगा तो तुमने भी एक्सपेक्ट यही किया होगा कि ये एक हॉरर सीरीज होगी या एक हॉरर कॉमेडी सीरीज होगी, बट टर्न्स आउट ये एक साईफाई सीरीज है एलियन के ऊपर। और ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज थी जिसने ऑडियंस को सरप्राइज किया और सीरीज में इंटरेस्ट लाया, क्योंकि लिटरली किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये सीरीज एलियन के ऊपर होगी। इसके ट्रेलर को इस हिसाब से डिजाइन किया था और इसके एपिसोड 1 को भी ऐसे दिखाया था जैसे कि ये एक हॉरर सीरीज है, लेकिन एपिसोड 2 के एंड में बूम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकाकी का प्लॉट 10 on 10 मास्टरपीस है, लेकिन इट्स ए गुड प्लॉट। एक प्लॉट का काम क्या होता है? ऑडियंस का इंटरेस्ट जगाना स्टोरी में, जो कि एकाकी का प्लॉट करता है। जब वो हॉरर से टर्न लेता है साईफाई में और ऑडियंस का इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि ओके अब इसमें एलियन है तो अब ये एलियंस को कैसे दिखाएंगे। तुम्हारे हिसाब से हो सकता है प्लॉट होल्स भी हो इसमें और प्लॉट आर्मर भी एंड में है बहुत ही तगड़ा, और एंड में कोई भी प्रेडिक्ट कर लेता है कि हाँ ये सब मरने वाले तो नहीं है या इनमें से कोई एक भी मरने वाला नहीं है, विच मेक्स इट अ डिसेंट गुड प्लॉट। दूसरा रीजन जो मुझे लगता है जिसने लोगों का ओपिनियन चेंज किया वो है इसका वीएफएक्स। एक डिसेंट अच्छे प्लॉट के साथ एक अच्छा वीएफएक्स, मतलब आशीष ने जितना भी बजट लगाया उसके हिसाब से ये एक अच्छा वीएफएक्स है। ऑब्वियसली मार्वल जितना है कोई एक बड़ी हॉलीवुड स्टूडियो जितना बढ़िया नहीं है, लेकिन इतने कम बजट के हिसाब से अच्छा वीएफएक्स है और ये एक यूट्यूबर ने बनाया है तो ये इम्प्रेसिव है। और एक अच्छे वीएफएक्स से मेरा मतलब यहाँ पे एक 3D मॉडल से नहीं है बल्कि एक डिटेल्ड वीएफएक्स से। तुम वो यूएफओ जाके देख सकते हो, तुम्हें पता चलेगा कि हाँ डिटेल्ड वीएफएक्स है भाई, ये कोई एआई का यूज नहीं किया है, खुद सारा एफर्ट मारा है। वैसे एकाकी का बजट आशीष ने बताया नहीं है और गूगल के ऊपर भी तुम सर्च करोगे तो तुम्हें ऑफिशियल बजट नहीं मिलेगा। यहाँ पे एआई ने अंदाजा लगाया है 10 लाख पर एपिसोड, लेकिन मुझे लगता है ये इससे ज्यादा होगा। मे बी शायद 15 से 20 लाख हो सकता है पर एपिसोड मेरे ओपिनियन में, और इनके ऊपर से और दूसरे खर्चे भी होते हैं, बस फिल्मिंग का खर्चा ही नहीं होता है। एक पॉडकास्ट में आशीष ने राज शमानी को बताया था कि उनका 20 लाख खर्चा सिर्फ खाने के ऊपर ही हुआ है। तुम्हारे 20 लाख रुपए खाने पे क्यों खर्च हुए? तो आई थिंक मेरे हिसाब से खाने पीने का खर्चा, फिल्मिंग वगैरह, प्रोडक्शन, वीएफएक्स वगैरह सब कुछ मिला के आई थिंक 2 से 3 करोड़ हो सकता है इस सीरीज का बजट। लेकिन भाई इतने पैसे में जो वीएफएक्स देखने को मिला है वो काबिले तारीफ है जेन्युइनली, कंपेयर टू कोई एक बॉलीवुड मूवी के। कुछ मूवीज तो लिटरली 500 करोड़ की थी और उनका वीएफएक्स 3D मॉडल था बस। तुम्हें पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। खैर ये 2 बड़े मेजर रीजन है जिसकी वजह से लोगों का ओपिनियन चेंज हो गया है इस सीरीज के बारे में, बट इसके अलावा भी कुछ छोटे रीजंस है जो कि बड़े इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि जो प्रोस्थेटिक्स यूज किया है एलियंस का वो अच्छा है, दिखने में अच्छा लगता है, चीप नहीं लगता। मुझे वो एलियन का प्रोस्थेटिक्स देख के भाई प्रेडेटर मूवी की याद आ गई। एक पुरानी मूवी थी वो हॉलीवुड की, पता नहीं तुमने देखी है कि नहीं, लेकिन इसके अलावा भी इसका जो वायर वर्क है जो एंड के एपिसोड में दिखाया है वो भी इम्प्रेसिव है, क्योंकि भाई ऐसे वायर वर्क वाले सीन में एक्टर काफी फिजिकली एग्जॉस्ट होता है, साथ में उसे एक्टिंग भी करनी है ऐसी सिचुएशन में और खुद की बॉडी को बैलेंस भी करके रखना है, तो इम्प्रेसिव तो है। मतलब आशीष एक सुपर हीरो फैन है तो भाई उसने अपनी फैंटेसी पूरी की, जो कि बुरी बात नहीं है। तो मतलब तुम्हें अब एक सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिलेगा, आशीष सिनेमैटिक यूनिवर्स ACU। इसके अलावा इसके जो कुछ शॉट्स है वो काफी सिनेमैटिक और अच्छे हैं। ड्रोन के शॉट हो गए या फिर वो स्काईफॉल एपिसोड में जो ऊपर से चीजें गिरती है, बढ़िया तरीके से शूट किया है। सो हाँ, ओवरऑल एकाकी एक ऐसी सीरीज है जिसे स्टार्टिंग में लोगों ने हेट किया क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही थी, लेकिन ये सीरीज थोड़ा टाइम लेती है बिल्डअप करने के लिए, थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही। मतलब सारी स्टोरी एंड के एपिसोड में ही प्रोग्रेस होती है, ये एक क्रिटिसिज्म है इसका, बट स्टिल तुम इसे एक पूरी सीरीज की तरह देखो तो ये एक डिसेंट गुड सीरीज है। सो अब देखने वाली बात यह होगी कि इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में आगे क्या होगा।
तुमने ये सीरीज देख ली है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन बताना, अपना फेवरेट एपिसोड बता सकते हो। और अगर नहीं देखी है बट स्टिल तुमने मेरा रिव्यू देख लिया है तो भाई क्या कर रहे हो। खैर, अगर तुम्हें जानना है कि धुरंधर और टॉक्सिक का क्लैश होता तो कौन जीतता, तो तुम मेरे लेफ्ट वाली वीडियो चेक कर सकते हो, और राइट वाली वीडियो है एक मार्वल शो के ऊपर जो कि नया आया है और लोग उसे हेट कर रहे हैं, लेकिन क्यों। क्लिक करो और जानो, और अभी के अभी सब्सक्राइब करो। ये बीच में तुम्हें गोल आइकन दिख रहा होगा, 2 सेकंड का काम है यार, इतना नहीं कर सकते।